भाई वैसे तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, लेकिन बात होती है उस टैलेंट को पहचानने की। तो अगर आप भी अपने अंदर के टैलेंट को पहचान पाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई आप में भी कुछ टैलेंट है, उस टैलेंट को आप कैसे पहचानेंगे, उस टैलेंट का कैसे यूज करेंगे, कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों अक्सर क्या होता है ना कि अगर आप कहीं जाते हो और आपको रास्ते में जाते जाते एक 500 का नोट मिल जाता है। ये देख रहे हैं 500 का नोट, आपको रास्ते में जाते जाते 500 का नोट मिल जाता है। तो आप दुकान पे जाते हैं तो इस 500 के नोट से आप कितने रुपए का सामान खरीद सकते हैं मैक्सिमम? तो मैक्सिमम सवाल का जवाब होगा कि मैक्सिमम 500 रुपए का ही हम सामान खरीद सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको मार्केट में ये नोट अगर इस तरीके से मोड़ तोड़ के पड़ा हुआ मिल जाए, इस तरीके से आपको पड़ा मिल जाए, ठीक है, तो आप मार्केट में जाकर इस नोट से कितने रुपए तक का मैक्सिमम सामान खरीद सकते हैं? तो जवाब होगा कि मैक्सिमम 500 तक का। तो क्या इस नोट की वैल्यू कम हो गई? इस 500 के नोट की वैल्यू कम हो गई, लेकिन बात है इस नोट को पहचानने की। दोस्तों इसी तरीके से आपकी भी वैल्यू कम नहीं होगी, बस जरूरत है आपको खुद को पहचानने की। अगर आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचान पाएंगे तो दोस्तों क्या नहीं कर सकते हो आप। हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। किसी में सिंगिंग का टैलेंट होता है, किसी में क्रिकेट खेलने का टैलेंट होता है, किसी में पढ़ने का टैलेंट होता है, किसी में म्यूजिक का टैलेंट होता है। यानी कि हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, उस टैलेंट को आप किस तरीके से निखार पाएंगे, ये मायने रखता है। अगर आप भी इस तरीके से वर्क करेंगे, आप पहचानेंगे आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में टैलेंट रखते हैं, आप क्या काम कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो वही काम हम सबको करना चाहिए जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो आपका टैलेंट है। मार्केट में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में, आपको हो सकता है आपके रिलेशन में इस तरीके से लोग मिलें, या बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे यार आपने गलत प्रोफेशन चूज़ किया है, आपने गलत प्रोफेशन चूज किया है। तो कहने को तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन आपको उस किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी है। बस आप में अगर टैलेंट है तो आप सोचिए कि मुझे वो काम करना है जो काम मैं कर पाऊं, जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन जब आप उस काम को अचीव कर लेंगे, आप खुद सोचिए कि अगर कोई भूखा आदमी है, उस भूखे आदमी को आप जाके अगर बताएंगे कि आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कीजिए, तो उसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना कंप्यूटर पे काम करने का, क्योंकि वो तो भूखा आदमी है। उस भूखे आदमी को तो उस टाइम पे खाने की जरूरत है, उसको तो सपने भी खाने के ही आएंगे। इसी तरीके से अगर आपका सपना है पैसा कमाना, तो आपको सपने भी पैसे के आने चाहिए। अगर आपको सपने पैसे के आएंगे और आप बड़े बड़े सपने देखेंगे, दोस्तों सपने देखने के तो कोई पैसे नहीं लगते ना, तो हमेशा अच्छे सपने देखें। आप ऐसे सपने देखें जिन सपनों को आप पूरा कर पाएं। तो सपने भी हमें वही दिखाई देते हैं। सपने बड़े देखेंगे तभी हम जाके एक एक लेवल पार कर पाएंगे, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बचपन की कहानी सुनाता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगेगी। कहानी नहीं, ये रियलिटी है कि जब हम छोटे थे और बचपन में बच्चों के साथ खेलते थे, तो खेलते खेलते हमें नीचे से एक कॉइन मिला नीचे से, और उस कॉइन को मैंने देखा और देख करके बहुत गंदा था। उस कॉइन को उठाया और बच्चों को दिखाया। बच्चों ने देखा कॉइन को, और कॉइन के साथ खेलते खेलते हमने उस कॉइन को साइड में रख दिया। फिर कुछ दिन के बाद खेलते रहे, घर में साफ सफाई होती रही, उस कॉइन को उठा के किसी ने दूसरी जगह रख दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, 1 महीने या 2 महीने के बाद मैं फिर खेलता रहा, और खेलते खेलते वो कॉइन मुझे फिर दिखाई दिया, और वो कॉइन मैंने उठाया और उस कॉइन को मैंने देखा। और देखने के बाद मैं अपने बाबा जी के पास गया। मैंने बोला बाबा जी ये कॉइन मुझे मिला है नीचे से पड़ा हुआ। तो बाबा जी ने उस कॉइन को उठाया और उठाकर बहुत देर तक वो मेरी तरफ को देखते रहे। उन्होंने कहा बेटा लेके आओ ये कॉइन, और उन्होंने थोड़ा सा रेत दिया मुझे, नीचे से रेत दिया, और रेत के ऊपर थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी डाला, और उन्होंने बोला कि बेटा इसको घिसो, आप इस तरीके से आप इसको रगड़ो, और तब तक रगड़ते जाओ जब तक ये नीचे से चमक ना जाए। तो मैंने जैसा उन्होंने बताया, मैंने नीचे से रेत उठाया और थोड़ा सा उस पर 2-4 बूंद पानी डाला,
और पानी डालने के बाद मैं उसको रगड़ता गया, घिसता गया। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ देर के बाद वो कॉइन जो इतना गंदा कॉइन था, उस कॉइन में से चमक आने लगी। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। उस कॉइन में से चमक आने लगी तो मेरे बाबा जी ने कहा, बेटा इधर आओ, ये कोई सिंपल कॉइन नहीं है, ये एक चांदी का सिक्का है। वो चांदी का सिक्का उठा के 2-4 बार तो मैंने ही इधर उधर रख दिया, बाकी घर वाले उठाते थे उसको डाल देते थे, बच्चे आते थे उसको डाल देते थे। लेकिन बात होती है उस कॉइन को पहचानने की। इसी तरीके से दोस्तों आप में भी जो टैलेंट है, बस जरूरत है उस टैलेंट को पहचानने की। अगर आप उस टैलेंट को पहचान गए तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है आगे बढ़ने से। दूसरों की बात मत सुनो। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको मार्केट में जो तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको उन सब से कोई बहसबाजी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। बस आपको जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी ना, जब अर्जुन ने तीर लगाया था बिना देखे, तो अर्जुन का निशाना कहां पर लगा था? मछली की आंख पर। इसी तरीके से दोस्तों आपको अपने टैलेंट को पहचान कर बस आपको अपने जो टारगेट है उस टारगेट को देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट दिखाई देना चाहिए, और आपको अगर आपका टारगेट दिखाई दे रहा है तो आप उसको अचीव भी करोगे। दोस्तों अपने साल का पूरा टारगेट आप बना लें कि आपको इस साल में कितना टारगेट अचीव करना है। फिर उसको डिवाइड करें आप मंथ में, कि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर मैंने टारगेट बनाया है कि इतना मुझे अचीव करना है, उसको 12 से डिवाइड करके आप मंथली टारगेट बना लें। फिर मंथली टारगेट को आप डिवाइड करके 30 से डिवाइड करके उसको डेली का अपना टारगेट बना लें, और आपको टारगेट लेके चलना है डेली बेसिस पे। आज जो आपका टारगेट है वो आपको आज अचीव करना ही करना है। जब तक आप उस टारगेट को अचीव नहीं करेंगे, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अगर टारगेट किसी दिन अचीव नहीं हुआ तो रात को आपको उसी के बारे में सपने आने चाहिए। दोस्तों अगर आपने अपने टैलेंट को पहचान लिया, आप उस टैलेंट को निखार पाए, आप उस टैलेंट को रगड़ रगड़ के निखार पाए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं वो सारी चीजें दे पाऊं जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन मेरे इस YouTube चैनल पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो हर एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पुराने तरीके से वर्क कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ चलें, और हर एक वीडियो में मैं बताता हूं आपको कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए, सारी वीडियो वहां पर दी हुई हैं। और आपके मन में अगर फिर भी कोई प्रश्न आता है तो संडे को रात ठीक 9 बजे मैं अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ। उस लाइव प्रोग्राम से जुड़ें और अपने सवाल आप मुझसे पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को, और साइड में छोटा सा बेल आइकन है, उस बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।